केशादि पाद वर्णन। मैं अपने सामने अत्यंत निबिड़ केशव कुसुम समूहों के समान सुंदर तेज देखता हूँ। इस तेज के दर्शन से मैं अमृत रस में डूब चुका हूँ। फिर उस तेज के मध्य में एक दिव्य बालक का रूप देखता हूँ जो यौवन के आरंभ होने से मनोहर है। उसके चारों ओर परमानंद रस के आस्वादन से रोमांचित अंगों वाले नारदादि मुनिगण तथा उपनिषद रूपणी सुंदर युवतियों के समूह घेरे हुए खड़े हैं। मैं आपका वह निबीड़ केश भार देखता हूँ जो निर्मल काला घुंघराले अग्रों वाला अत्यंत चारुता से बंधा हुआ रत्न जड़ित भूषणों से मनोहर सुथरे चंद्र को युत मोर पंखों से घिरा हुआ और मंदार पुष्पों की मालाओं से ग्रथित है। मैं देखता हूँ आपके मृदुल श्वेत खड़े टीके वाले सुंदर उस भाल रूप बालचंद्र को भी। भगवन, आप मुझ अनाथ पर अपने वे नेत्र फेरे जो भरे हुए दया समुद्र की मृदुल लहरियों के समान चंचल, भौहों के विलासों से मनोहर, नील मृदुल बरौनियों से शोभित, निबीड़ कांति से युक्त, विशाल एवं अरुण कमल दल के आकार वाले सुंदर पुतलियों समेत तथा करुणा भरे अवलोकनों की लीलाओं से जग को शीतल करने वाले हैं। आपकी नाक ऊंची तथा उल्लसित और गंडस्थल इंद्र नील के बने दर्पण के समान शोभित तथा कर्णाभरण के रूप में पहले दो विलोल सुंदर मकर मछली की आकृति वाले कुंडलों से चमकीला है। आपकी दंत पंक्तियां मंद स्मित के हेतु बाहर थोड़ी सी दिखाई पड़ रही हैं। बिंबाफल के समान अरुण तथा तरल आपके अधरोष्टों के बीच से होकर प्रीतिजनक मंदहास बह रहा है जिससे आपका मुख मधुरतर बन गया है। इस प्रकार की नाक, गंड, दांत, अधरोष्ट आदि अंगों वाले आपका मुख मुझे स्पष्ट दिख पड़ जाए। आपकी दोनों भुजाएं प्रबल सम अरुण पानियों से युक्त तथा रत्न जड़ित कंकणों से अलंकृत हैं, जिससे आपने बांसुरी को मुख से लगाए पकड़ा है। वह बांसुरी आपके नखों की रश्मियों से व्याप्त होने के कारण वर्ण शबल हैं। आप मेरे कानों को उनसे निकलने वाले नाद ब्रह्मामृत से सींच दें, जो अति मधुर राग विस्तारों द्वारा अभिव्यक्त तथा सारे भुवनों को शीतल करने सुख देने वाला है। आपका कंड देश कौस्तुभ रत्न के अत्यंत प्रसरित प्रकाश राशि से अरुणित एवं अतीव मृदुल है। छाती श्रीवत्स से मनोहर तथा तरल दीप्त मुक्ताहारों के समूह से अलंकृत है। अनेक वर्णों के पुष्पों तथा किसलयों से गूंथी हुई वनमाला जिस पर भ्रमर मंडरा रहे हैं तथा रत्नों के हार उस पर लटक रहे हैं, आपके ऐसे अंगों तथा आभूषणों का मैं ध्यान करती हूँ। आपके अंगों पर पंचराग लगा हुआ है, जिसके आत्यंतिक सौरभ से सारा विश्व आकृष्ट है। आपके उदर में अनेकों त्रिलोक समाये पड़े हैं, फिर भी आपकी कमर पतली है। आप इंद्रनील पर रखे हुए तपे स्वर्ण के समान पीला कौशेय पहने हुए हैं। सुथरे चमकीले रत्नों से जड़ी मेखला एवं किंकणियों से आप भूषित हैं। ऐसे आपका मैं चिंतन करता हूँ। आपकी दोनों जांघें मोटी, सुंदर, घनी एवं चिकनी कांति से युक्त तथा लक्ष्मी देवी के मन को चुराने वाली हैं। उन्हें देखकर सारे लोग का मन शुद्ध हो जाए, इस शंका से ही वे पीत वस्त्रों से हमेशा निश्चय ही आच्छादित रहती हैं। आपके घुटने नमन करने वालों के सामने रखने के अर्थ संचित पुरुषार्थ आदि अभिष्ट वस्तुओं की
डिबियों के समान शोभित हैं। आपकी पिंडलियां क्रम पृथुल एवं सुंदर हैं। मैं आपके इन अंगों का नमन करता हूँ। आपके नूपुर अपने मधुर नाद से मानो कह रहे हैं कि आपके चरणों का भजन श्रेयस्कर है। माया के भ्रमों में डूबते हुए भक्तों के मन रूप मंदिर को ऊपर उठाने वाले कछुआ है आपका पादाग्र। आपकी मंगलदायिनी उंगलियां अपने मध्य में ऊंचे अरुण एवं शोभित नख रूप चंद्र की कांति चांदनी से आश्रित भक्तों के दुखांधकार को दूर करती हैं। मैं आपके उन मंजरियों, पादाग्रों एवं उंगलियों के समूह का ध्यान करती हूँ। हे नाथ, आपका पादमूल महायोगियों के लिए आपके शेष सभी अंगों से मधुर है। मोक्ष प्राप्त लोगों का निवास स्थान है और भक्तों के लिए अभिष्ट बरसाने वाले कल्प वृक्ष की खोपल है। हे करुणा सागर गुरुवायूर पुरेश कृष्ण, आपका वह पादमूल मेरे मन में सदा रहकर मेरे सारे तापों को दूर करे और परमानंद समूह की संपत्ति मुझे दे दे। हे विश्वनाथ, आपके महात्म्य को बिना जाने मैंने यहाँ जो कुछ कहा हो उसे क्षमा करें। यह स्तोत्र ग्रंथ, जिसमें 1000 से अधिक श्लोक हैं, आपके प्रचुर अनुग्रह का पात्र हो जाए। यह ग्रंथ दोनों प्रकार से नारायणीय है, नारायण द्वारा रचित तथा नारायण से संबद्ध, नारायण के चरित्र का वर्णन करने वाले। वेदों में कहा गया है कि आप अवतारों के वर्णन द्वारा स्तुति योग्य हैं, अर्थात आपके अवतारों के वर्णन द्वारा आपकी स्तुति करनी चाहिए। यह स्तोत्र ग्रंथ आपकी लीलावतारों के वर्णन से पुष्ट है। यह हम सबको दीर्घ आयु, स्वास्थ्य एवं सुख प्रदान करे। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन। गोविंदा गोविंदा।